हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी आर स्टार्टिंग ए इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या है बच्चों? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम। तो हमको बात करनी है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? सॉलिड एंड सेकेंड हमारा फ्लूइड। ठीक है, सॉलिड जो फ्लो नहीं हो सकता और फ्लूइड जो फ्लो हो सकता है। कौन कौन फ्लो हो सकता है हमारा? लिक्विड एंड गैस। तो हमको पता चल गया टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर तीन टाइप की है, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है बच्चों? अच्छा, तो इसके बाद क्वेश्चन आया कि क्या चीज़ डिसाइड करेगी कि कोई भी हमारा जो मैटर है वो सॉलिड फेज में होगा, लिक्विड में होगा या गैस फेज में होगा। तो स्टेट्स ऑफ मैटर दो कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मोलिक्यूल्स के वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। फर्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सेकंड किस पे डिपेंड करेगा? सेकंड फैक्टर है हमारा थर्मल एनर्जी। इफ जो भी मैटर है उसके मॉलिक्यूल्स के पास, उसके पार्टिकल्स के पास एनर्जी हाई है तो वो हाईली मूव करेंगे ना। इफ हाई एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी है तो मूव करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? गैस बन जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर क्या है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों? एनर्जी ड्यू टू हीट। एनर्जी ड्यू टू हीट। तो आपको पता है जैसे जैसे हम हीट इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट हमको पढ़ना है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कि कौन कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, किस मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स होगा, ये सब हमको स्टडी करनी है। किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ कम है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस किस टाइप के हैं। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट है हमारा लंडन फोर्स, और जिसका दूसरा नाम है डिस्पर्सन फोर्स। लंडन और डिस्पर्सन फोर्सेस। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में अप्लाई होगा, किस टाइप के पार्टिकल्स में अप्लाई होगा। ये जो फोर्स है ये नॉन पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में एक्ट करता है। किसके बीच में होता है? नॉन पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में। नॉन पोलर का मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो था, या जिसमें मान लो जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। कहीं भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई नहीं है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो नॉन पोलर का मतलब ये मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये हमारा एटम सपोज ए था या पार्टिकल ए था, और ये हमारा पार्टिकल बी है। तो हमने इलेक्ट्रॉन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब बात समझिए, होता क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इफ रिपेल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ में क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी, क्योंकि इसने इस इलेक्ट्रॉन को तो रिपेल कर दिया। और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ चार्ज कैसा हो गया? एक तरह से पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? जो एटम बी है उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो बी के इलेक्ट्रॉन ए की तरफ मूव होने लगेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो होगी। मतलब ये चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया ना। अब बात को समझिए, इफ़ हम डाइपोल की डायरेक्शन बताएं, डाइपोल कहाँ से होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव को रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। यहाँ पे मतलब रिपल्सन भी हो रहा है और अट्रैक्शन भी हो रहा है। तो इसके लिए फर्स्ट हम समझते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है क्या, ठीक है। इंटर का मतलब बिटवीन, मोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स है वो क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। तो इसमें हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों इंक्लूड होते हैं।
ठीक है। इसमें कौन कौन से इंक्लूड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, रिपल्सन भी बिटवीन टू मॉलिक्यूल, ठीक है। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन है उसको हम बोल रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन है उसको क्या बोल रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एक्सेप्ट हमारे कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं, इट इंक्लूड बोथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन एक्सेप्ट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। मतलब एक मॉलिक्यूल है मान लो HCl और दूसरा मॉलिक्यूल है HCl, तो इसके इन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्सन भी हो रहा है। नेट अट्रैक्शन हो गया क्योंकि दोनों डाइपोल सेम डायरेक्शन। अच्छा, इसका रिवर्स भी हो सकता था। हमने क्या माना कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल कर रहा है। रिवर्स क्या हो सकता था, एक कंडीशन तो हमने ये देख ली, दूसरी देखते हैं। इफ़ इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एटम ए का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बी को क्या करता है, बी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करता है, तो बी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ शिफ्ट हो जाता, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, मतलब चार्ज कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज, बी का पॉजिटिव चार्ज ए के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ए के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, और यहाँ चार्ज कैसा हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और इसकी भी इस डायरेक्शन में है। तो इनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन है, ठीक है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लंडन या डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। मतलब कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, कुछ रिपल्सन आएगा, आप उसको उन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो नेट क्या आएगा, ऑलवेज अट्रैक्शन ही आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, लंडन या डिस्पर्सन फोर्स। किस टाइप के मॉलिक्यूल में होता है, नॉन पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर और पोलर हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है, आपने नहीं देखा तो वीडियो को जाके देखिए, पोलर एंड नॉन पोलर की वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। तो नॉन पोलर का एग्जांपल हो गया हमारे पास H2, Cl2, CH4 ना, PCl5, ये सब क्या है, नॉन पोलर है। अच्छा, इफ़ आपने लेक्चर देखा है तो मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि नॉन पोलर कौन थे, सेम सराउंडिंग विद नो लोन पेयर। जहाँ लोन पेयर नहीं था और सराउंडिंग सेम थी, उस चीज़ों को हमने क्या बोला था, नॉन पोलर बोला था, ठीक है। एक्चुअली में नॉन पोलर का मतलब है वहाँ कोई भी कहीं भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई नहीं होगी, कहीं भी लो नहीं होगी। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो बच्चों सेकेंड हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब बात आई कि ये किस टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करेगा, ये हमारे पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करेगा। कैसे मॉलिक्यूल होना चाहिए बच्चों, पोलर एंड पोलर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पोलर का एग्जांपल आपका HCl हो गया, SO2 हो गया, बहुत सारे एग्जांपल है। जहाँ भी आपको सराउंडिंग सेम ना मिले या लोन पेयर मिल जाए वहाँ वो क्या है, पोलर है, ठीक है। तो पोलर में आपको पता है, जैसे HCl की बात की जाए तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे पार्शली नेगेटिव था, यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव था। पोलर मतलब एक साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी, एक साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो होगी ना। और हमने बोला था जब टू स्मॉल चार्जेस को हम एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करें तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं डाइपोल। तो यहाँ भी एक पोलर में क्या होगा, डाइपोल होगा, इस भी पोलर में क्या होगा, एक डाइपोल होगा। ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है, ठीक है, तो यहाँ कैसा होगा, डेल्टा माइनस होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सपोज लो है तो यहाँ चार्ज कैसा होगा, डेल्टा प्लस। तो सेम हम दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है तो यहाँ चार्ज कैसा होगा बच्चों, डेल्टा माइनस। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो है तो यहाँ कैसा होगा, डेल्टा प्लस। तो ये डेल्टा माइनस इस डेल्टा प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इन सब का इफ रिजल्टेंट निकाले अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्सेस का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर पोलर ना। पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होगा, ठीक है। डाइपोल का मतलब आपको याद ही होगा, इफ़ दो चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो तो उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। इसकी डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस डायरेक्शन में, इसकी भी इस डायरेक्शन है, तो मतलब नेट फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स हो गया। हाँ तो बच्चों थर्ड हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड
डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, डाइपोल मतलब उसमें पहले से डाइपोल होगा, मतलब वो चीज़ क्या है, पोलर है। और इंड्यूस मतलब पहले पोलर नहीं था, बाद में बन गया है पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, एक मोलिक्यूल तो हमारा पोलर होगा, दूसरा मोलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। पोलर का एग्जांपल फॉर एग्जांपल H2 हुआ और नॉन पोलर HCl हुआ। तो पोलर में आपको याद है इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे, तो यहाँ में इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। नॉन पोलर में क्या था, एक साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई थी, पार्शली नेगेटिव चार्ज था, एक साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो थी, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बच्चों क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव इधर चला जाएगा, ये भी डाइपोल बन जाएगा। ठीक है, ये भी कैसा बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। सेम यहाँ क्या था, नेगेटिव, और यहाँ क्या था, पॉजिटिव था ना। बात को समझे, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव रिपल होगा। इन सब को मिला के हम क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। बात को समझो, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये हमारा नॉन पोलर है। यहाँ एग्जाम्पल हमने H2 किसका लिखा है, नॉन पोलर का, क्योंकि नॉन पोलर में चार्जेस नहीं होते। ठीक है, तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और HCl किसका एग्जाम्पल है, हमारा पोलर का। ठीक है, तो पोलर में डाइपोल था स्टार्टिंग से, नॉन पोलर में डाइपोल नहीं था, बट वो डाइपोल के साथ रहने से इंड्यूस होकर क्या बन गया, डाइपोल बन गया। तो ये हमारा थर्ड टाइप हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। फोर्थ हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको याद होगी, कौन बनाता है, याद है ना बच्चों, कौन बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन बनाता है, किसके साथ, ऐसे हाइड्रोजन के साथ जो कनेक्ट हो किससे, आइदर नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने HF लिया, तो हमने पढ़ा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, फ्लोरीन पे पार्शली नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शली पॉजिटिव आएगा, सेम यहाँ पे। तो ये एक टाइप का डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, एक टाइप का डाइपोल फोर्स है, डाइपोल और डाइपोल के बीच का फोर्स है। बट यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कौन कौन से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, मतलब यहाँ चार्जेस ज़्यादा आएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, हाई होगा कंपेयर टू डाइपोल। बात समझे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल में डिफरेंस क्या, डाइपोल दोनों जगह बन रहा है, बट यहाँ फिक्स एलिमेंट है, कौन कौन से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो यहाँ चार्ज ज़्यादा आएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन सबको इंक्लूड कर लिया जाए तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बात समझे। तो इफ़ हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें, किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, चार्ज फोर्सेस पढ़े ना, तो सबसे ज़्यादा चार्ज किस में आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की। इसके बाद कौन आएगा, डाइपोल, क्योंकि दोनों में चार्जेस थे, स्टार्टिंग से चार्जेस थे, तो अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सेकंड कौन सा हमारा, डाइपोल। थर्ड कौन सा होगा बच्चों, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि एक में चार्ज नहीं था बट दूसरे में था ना, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और सबसे लास्ट कौन हो गया बच्चों, लंडन फोर्स, या जिसका दूसरा नाम क्या था, डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, क्यों, वहाँ चार्जेस थे ही नहीं स्टार्टिंग में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो आपको स्ट्रेंथ याद होना चाहिए, स्ट्रेंथ का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, इस सबको प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.